औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद नईम अत्तारी की तरफ से तमाम नाज़रीन, वालिदैन और स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा अकाउंटिंग का पहला लेक्चर है। आईकॉम के मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स ऑफ आईकॉम, उसमें से एक अहम तरीन जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग। लफ्ज़ अकाउंटिंग पर और इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर तबसरा करेंगे आज, क्योंकि ज़ाहिर है मैट्रिक तक बच्चों ने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता, तो इनके लिए अननोन है, पूरा डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन चीज़ है अकाउंटिंग के हवाले से कि इसका पेपर कैसा आता है, इसका पेपर पैटर्न कैसे है, वो डिस्कस करेंगे। यानी इसके पेपर के हवाले से जानेंगे कि कितने मार्क्स का और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इसका जो पेपर पैटर्न जिसको हम कहते हैं, उसमें मेन चीज़ें ये हैं कि इसमें ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है, क्योंकि आईकॉम में बाज़ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 75 मार्क्स के हैं, मैथमेटिक्स है 50 मार्क्स का है, इस तरह बाज़ 100 मार्क्स के हैं। तो अकाउंटिंग भी एक मेन सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स का इसका पेपर आता है। तो इसके हिस्से हैं कुछ, उसमें सबसे पहला हिस्सा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम MCQs कहते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं, उसमें से एक दुरुस्त ऑप्शन हमने चूज़ करनी होती है। तो ये 20 ऑप्शंस दी होती हैं, जिसको कहते हैं ना दुरुस्त, जो आपका इंतखाब हमने करना है। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन वी हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये 20 ऑप्शंस आती हैं जो एक एक नंबर की होती है, 20 की 20 आपने उसमें टिक करनी होती हैं करेक्ट ऑप्शंस, और ये 20 मार्क्स का ये होता है, ये 20 मार्क्स का होता है। अब इसके लिए हमारे पास 30 मिनट्स होते हैं। ये बच्चों को पहले पेपर मिल जाता है और 30 मिनट में इसको कर लेने के बाद हमने वापस करना होता है MCQs को। ये हो गया हमारा पहला सेक्शन, यानी ये पेपर मिलता है 30 मिनट में, हमने 20 हल करके वापस करने होते हैं। अच्छा टाइम होता है, जिसको आता हो आसानी हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं। 30 मार्क्स का ये हो गया। फिर आते हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसको हम अकाउंटिंग की जो स्पेशल टर्म्स हैं, जो इसमें जो डेफिनेशंस हैं, उनके हवाले से पूछा जाता है। ये तारीफ़ें, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये भी आती हैं। और अकाउंटिंग के टोटल 15 चैप्टर्स हैं ना, तो उसमें से आधे चैप्टर्स में से एक सेक्शन और आधे चैप्टर्स में से एक सेक्शन, यानी 2 सेक्शन में से ये डेफिनेशंस आती हैं। MCQ तो सारे पूरी बुक से इकट्ठे आ जाते हैं ना, लेकिन ये 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 8 दिए होते हैं, दूसरे सेक्शन में भी 8 डेफिनेशन दी होती हैं। अब इन 8 में से स्टूडेंट्स के लिए आसानी ये है कि उन्होंने सिर्फ 5 करनी होती हैं, यानी 10 डेफिनेशन करनी है। समझ लें आपको 16 डेफिनेशन क्वेश्चन में दी होंगी, आपने उसमें से सिर्फ 10 करनी है और 2-2 नंबर की होंगी, यानी ये आपका 20 मार्क्स का हो गया। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप इकट्ठे ही मिल जाना है। इसके लिए आपको 2.30 यानी 2.5 घंटे का टाइम होगा। तो 2.5 घंटे के टाइम में आपने डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए 2.5 घंटे का टाइम है। ये सब्जेक्टिव पेपर जो बाद में आपको मिलता है 2.5 घंटे के लिए, उसमें आपने डेफिनेशन पहले करनी है, जो कि आपकी 20 नंबर की होंगी। अब 20 नंबर ये थे MCQs के, 20 नंबर हो गए डेफिनेशन के, यानी 40 मार्क्स हो गए। और इन डेफिनेशन में बच्चों के लिए आसानी मैंने बता दिया कि क्योंकि देखें आप 16 में से 10 करनी है, तो हमारे पास 6 एक्स्ट्रा होंगी। तो बआसानी बच्चे अकाउंटिंग में फेल नहीं होते कम से कम, और बड़ी आसानी से लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, समझ के किया हो, तो बच्चे कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि रट्टा सिस्टम या क्रैमिंग सिस्टम को लाइक नहीं किया जाता, यहाँ पर हम इंशाल्लाह बच्चों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स यानी कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन होते हैं, खाता जात होते हैं, अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग के।
तो ये 6 आते हैं, 6 में से हमने 3 करने होते हैं। अब देखें ये भी कितनी ज़्यादा ऑप्शन है, 6 में से 3 करने हैं और ये 20 नंबर का एक होगा, ये हो गया 60 मार्क्स। तो इस तरह से ये हमारा बन गया टोटल 20 और 60, इन तीनों को प्लस किया तो 100 मार्क्स हमारे टोटल हो गए। ये फर्स्ट डे इसलिए पेपर पैटर्न डिस्कस किया है ताकि आपको पता हो कि हमने साथ साथ इसमें डेफिनेशन समझनी है, उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, डेफिनेशन से आगाज़ करके फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ करवाएंगे। इंशाल्लाह डेफिनेशन समझने के बाद ये बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन बुक पर आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा दिए जाएंगे, प्रैक्टिस भी होगी। ये फर्स्ट डे पेपर पैटर्न डिस्कस करने का बच्चों के साथ मकसद ये होता है कि बच्चों को अक्सर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर सारा साल बच्चे पढ़ते रहते हैं और साल के एंड पर आगे पता चलता है अच्छा इसमें ये भी आना था, ओहो ये भी तैयारी कर लो। तो इसलिए हमने आज फर्स्ट डे ही पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। जी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब बात है हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट की तरफ। आईकॉम के टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये लफ्ज़ अकाउंट से निकला है। मैंने आसानी के लिए क्या किया है कि इसके मानी भी लिख दिए हैं। अकाउंटिंग लफ्ज़ अकाउंट से निकला है जिसका मतलब होता है हिसाब या खाता, हिसाब या खाता। देखें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका मफ़हूम है कि जब भी कुछ लेन देन किया करो तो उसको लिख लेना चाहिए। तो इससे पता चला कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, ये जो हिसाब सीख रहे हैं, खाता जात लेन देन का हिसाब, तो ये एक उस पर अमल की सूरत है। तो इस नीयत से इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ा एक बेनिफिशियल सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो अकाउंटिंग लफ्ज़ अकाउंट से निकला है, यानी हिसाब इसमें बनाए जाते हैं, खाते बनाए जाते हैं। लेन देन जब उधार लेन देन होता है उसमें खाता जात बन जाते हैं। जिस तरह आप एक आम शॉप पर दुकानदार के पास चले जाएं तो कहते हैं मेरा उस दिन खाता चलता पाया, मतलब आपका हिसाब चल रहा है। तो वो जिसके साथ आपका हिसाब है वो आपका हिसाब एक तरीके से रिकॉर्ड करता है। तो ये एक अकाउंटिंग की एक किस्म है, ठीक हो गया। दूसरा अकाउंटिंग क्या हुआ, अकाउंटिंग एक फ़न है, ये इसको कह सकते हैं फ़न खातादारी आप कह लें या फ़न हिसाबदारी इसको कह सकते हैं कि हिसाबदारी का एक फ़न है। लेकिन आपने बेटा इसको करना है इंग्लिश मीडियम में ही, याद डेफिनेशन भी इंग्लिश मीडियम में करनी है। तो इसलिए आपको एज सच इसके मानी को समझने के लिए ज़रूर करना है, लेकिन आपने ये इसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी, ये सिर्फ समझाना है डेफिनेशन, ताकि डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाए। अपनी हमारी ज़ुबान ज़ाहिर उर्दू है तो आसानी हो जाएगी। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ आने से पहले ये समझ आ गई कि लफ्ज़ अकाउंट से बना है, खाता से, हिसाब से बना है अकाउंटिंग, तो ये फ़न हिसाबदारी है। अब इसमें जैसे भी लेन देन होता है तो उसमें हम इसको हिसाब अकाउंट्स बनाना बहुत अहम है हर बिज़नेस के लिए। हर छोटे लेवल का बिज़नेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, हर लेवल के बिज़नेस के लिए हिसाब किताब ज़रूरी है। एक छोटे दुकानदार से लेकर के मल्टी नेशनल कंपनी वाले बंदे के लिए इसकी ज़रूरत है। बैंकिंग सिस्टम से लेकर आपका जो गवर्नमेंट सिस्टम है, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपकी शॉप्स हैं, आपके डिफरेंट बिजनेस हैं, हर जगह पर अकाउंटिंग यूज़ हो रही है। इवन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर भी अकाउंटेंट बैठता है, ये भी अकाउंटिंग का काम होता है। स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, खैर स्कोप पर लेक्चर अलग से होगा। अभी आ जाते हैं सॉरी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग आज का सिर्फ इतना सा ही मेन एक, इसके बाद इसके डेफिनेशन की तरफ हमने आना है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो लफ्ज़ अकाउंटिंग इज़ द आर्ट, मैं पहले तो लफ्ज़ आर्ट पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ आपको। लफ्ज़ आया है आर्ट, आर्ट का मतलब है फ़न, यही बात हुई थी फ़न हिसाबदारी। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक फ़न है। तो जिस तरह जितने भी नॉलेज हम पढ़ते हैं वो या तो आर्ट होते हैं या साइंस। वी कैन डिवाइड एवरी नॉलेज, एवरी एजुकेशन इन 2 टाइप्स, इन आर्ट और इन साइंस। तो इसलिए हम कहते हैं ना आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आईकॉम में असल में अकाउंटिंग भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़ना है, और कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। तो मैथ वगैरह ये तो हो गया साइंस का सब्जेक्ट, अकाउंटिंग और मुआशियात पढ़नी है ये हो गए आर्ट्स के सब्जेक्ट। तो इसमें कुछ आर्ट्स के और कुछ साइंस के मिक्सचर के साथ ये कॉमर्स का नॉलेज बना हुआ है। अकाउंटिंग मिक्सचर है, साइंस और आर्ट्स दोनों का मिक्सचर है। और बजाते खुद जो अकाउंटिंग है ये एक आर्ट है।
तो ये नहीं कहना चाहिए कि आर्ट अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। आर्ट और साइंस दोनों ज़रूरत हैं ज़िंदगी की, दोनों अच्छे इल्म हैं। तो काउंटिंग इज़ द आर्ट, काउंटिंग एक फ़न है। किस चीज़ का फ़न है? ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 वर्ड्स इस डेफिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन 3 वर्ड्स को अगर आप समझ लें तो समझ लें डेफिनेशन आपके जहन में बैठ जाएगी। तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। 3 वर्ड्स याद रखने हैं। रिकॉर्डिंग क्या है? लिखने का, इसमें लिखना है, जर्नल बनाना है। ये आगे अब 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो ये रिकॉर्डिंग का काम करता है। क्लासीफाइंग यानी इसको अलग अलग करना, इसको अलहदा करना, यानी जो रिकॉर्ड किया था इकट्ठा उसको फिर अलग अलग करना। फिर समराइजिंग, फिर उसका खुलासा करना, समराइज करना। ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं पहले इब्तदाई कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये 3 चीज़ समझ आ गई ना? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर यानी बामानी अंदाज में। इसको लिखना भी है, इसको अलग अलग भी करना है, इसका खुलासा भी करना है, रिकॉर्डिंग भी करनी है, क्लासीफाइंग भी करना है, समराइजिंग भी करना है। और किस मैनर में? सिग्निफिकेंट मैनर। इसका एक ख़ास अपना अंदाज है जिसको हम कहते हैं, इसमें जर्नल बनता है, लेजर बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, एटसेट्रा। ये जो प्रॉपर इसका सिग्निफिकेंट मैनर है, एक बामानी इसका इंडिविजुअल एक इसका अंदाज है, उसी अंदाज में, बामानी अंदाज में लिखना है कि लिखे हो कि समझ आए। ठीक है? सिग्निफिकेंट मैनर यानी बामानी अंदाज में लिखना। फाइनेंशियल एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और पैसों की सूरत में, यानी अकाउंटिंग में लिखा जो भी जाता है वो पैसों की सूरत में लिखा जाता है। यानी अगर आप कंपनी में एक बंदा कहता है जी अ मीटिंग वाज हेल्ड इन ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग हुई है, तो अकाउंटेंट का काम नहीं है इसको लिखे। ये लफ्ज़ मैं बता दूं कि अकाउंटिंग का काम करने वाले को हम कहते हैं अकाउंटेंट, क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया है। जिस तरह साइंस का काम करने वाले को हम साइंटिस्ट कहते हैं, टीचिंग करने वाले को टीचर कहते हैं, आर्ट जो फनकार होता है उसको आर्टिस्ट कहते हैं, एजुकेशन का काम करने वाले एजुकेशनिस्ट कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ कामों वालों को मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो बैंकिंग का काम करने को बैंकर भी कहते हैं, तो अकाउंटिंग का काम करने वाले को अकाउंटेंट कहते हैं, इसलिए मैंने लफ्ज़ अकाउंटेंट इस्तेमाल किया। तो अकाउंटेंट उसको नहीं लिखेगा कि मीटिंग हुई है, इसमें ये तय किया गया है। अगर उसमें यह कहा जाता है कि इसमें 2000 रुपया खर्चा आया मीटिंग पर, अब ये आ गई बात पैसों में, 2000 एक्सपेंसेस वाज मेड इन मीटिंग। अब मीटिंग में एक्सपेंस किए गए, फूड एक्सपेंस लगा लें या कोई भी खर्चे, तो अब इसको रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अकाउंटेंट का काम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटिंग जो आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का एक ख़ास अंदाज में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसको उसने करना है पैसों की सूरत में। ये आधा हिस्सा था डेफिनेशन का, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, किस चीज़ को ये रिकॉर्ड करता है, किस चीज़ को ये क्लासीफाई करता है, किसको समराइज करता है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हम कहते हैं मामलात व वाक़यात। ट्रांजैक्शन मामलात, इसको लेन देन भी कह सकते हैं, जो कारोबार में लेन देन होता है। इसके अलावा इवेंट्स कह लें वाक़यात, तो लेन देन के जो वाक़यात हैं, जो मामलात हैं कारोबार के, उनको लिखता है। इन पार्ट एट लीस्ट, जो कि इसका कम से कम हिस्सा हो, किसका? ऑफ अ फाइनेंशियल करैक्टर, इसके माली किरदार का, कंपनी के पैसों की सूरत में हो और माली किरदार का हिस्सा हो, ऑफ अ फाइनेंशियल करैक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और वजाहत करना रिजल्ट यानी नतीजा। रिजल्ट तो बड़ा आसान लफ्ज़ है, हर बंदे को पता है रिजल्ट, तो रिजल्ट यानी नतीजा, एंड पर नतीजा भी देना है। तो एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे ऑफ, और इसका नतीजे की वजाहत करना, ये इसका अकाउंटिंग का पूरा काम है। यानी पहले नंबर पर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करने का फ़न है, और इस बाद में ये माली मामलात को लिखता है और एक ख़ास अंदाज में लिखता है। ये सारी बातें करने के बाद एंड पर आप अगर ये बताना ज़रूरी है कि फिर इसका रिजल्ट भी देना है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी आपको देख सकता हूँ कि हमने ना पहले शुरू किया, कंपनी में जितनी आमदनी हो रही है लिख रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं लिख रहे हैं, सब कुछ लिखते जा रहे हैं। अब लिखते लिखते फिर हमने आमदनियों को अलग किया, खर्चों को अलग किया, क्लासीफाई हो गया, आमदनी एक तरफ खर्चे एक तरफ, रेवेन्यूज एक साइड पर, एक्सपेंस एक साइड। फिर समराइज़ किया कि टोटल इनकम जितनी हुई हैं, टोटल एक्सपेंसेस इतने हुए हैं,
फिर उसका नतीजा निकाला कि आया कि ये एक्सपेंस ज़्यादा हैं या रेवेन्यू ज़्यादा है। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे कि रिज़ल्ट ये है कि प्रॉफिट हो गया, अगर इनकम ज़्यादा है तो रिज़ल्ट ये है कि लॉस हो गया। इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए तो लॉस हो गया, तो रिज़ल्ट भी देना है हमने। तो ये सारा जब हम कंप्लीट करते हैं तो फिर अकाउंटिंग का मरहला कंप्लीट होता है। तो मज़ीद आज के लिए सिर्फ ये एक डेफिनेशन करनी है आपने और पेपर पैटर्न समझना है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम डेफिनेशन करेंगे, तो साथ रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद नईम, मेरा नंबर आप नोट कर लें 0321618291 0321618291। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पैरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोजेक्ट ऑफ ELC की तरफ से आप सब को ये मज़ीद जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह मिलते रहेंगे।